माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। जैसे हम लोग जून माह पवित्र हृदय का भक्ति, प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम, ईश्वरीय प्रेम में एक होने का प्रयत्न किया। पवित्र हृदय का भक्ति का क्या मतलब है, सब हम लोगों ने जून महीने में सीखा। क्या आपको मालूम है, जुलाई महीने में कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के शक्ति एवं सामर्थ्य को अनुभव करने के लिए और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा मानव जाति को जो मुक्ति मिला है, उसके विषय में ज्यादातर मेडिटेशन करने का समय के रूप में दिया है। तो आज का क्लास विशेष रूप से प्रभु यीशु मसीह के उस पावन लहू का शक्ति एवं सामर्थ्य, इसका क्या अर्थ है, वो हम अपने जीवन में कैसे अनुभव कर सकते हैं। 3 मुख्य सवाल होता है। पवित्र लहू का शक्ति, सामर्थ्य, ये कहां से है, कैसे है, इसका क्या अर्थ है। दूसरा बात है, हमारे जीवन में ये पावन लहू का क्या महत्व है, ये रक्त हमारे लिए क्या करता है। और तीसरा, इस पावन लहू को हमारे जीवन में कैसे हम लगाएं। ऐसे कुछ सवाल हमारे मन में, हमारे जीवन में आते रहता है। योहन का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 7 के अंदर, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 7 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पवित्र लहू हमें शुद्ध करने का शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। तो हमारे जीवन में यीशु मसीह का जो पवित्र लहू हमारे लिए जो बहाया, उसके उस महत्व को आज हम जानने का प्रयत्न करेंगे। लेवी ग्रंथ उसके अध्याय 17 वाक्य 11 में एवं वाक्य 14 में बार बार एक सत्य बात हमें सिखाते हैं। वहां पर लिखा है, किसी भी प्राणी का जीवन उसके रक्त में रहता है, अर्थात जीवन का जो स्रोत, जो जीवन है, वो हर प्राणी के रक्त में रहता है करके हम लोगों को सिखाते हैं। लेवी ग्रंथ अध्याय 17 वाक्य 11 के अंदर। और इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 22 में लिखा है, रक्त बहाए बगैर पाप का मुक्ति नहीं मिल सकता। इसका मतलब रक्त और पाप में, रक्त और जीवन में कुछ न कुछ संबंध है, रिश्ता है। मैंने इससे पूर्व में भी कई क्लासों में ये बता करके दिया था। हमें जीवन मिलता है ईश्वर से जुड़े रहने से, उस सच्ची दाखलता से जुड़े रहने से। जीवन का जल
उस सच्ची दाखलता से हम मनुष्यों को मिलता है, अर्थात हमारे सृष्टिकर्ता सृजनहार ईश्वर से ही हमें जीवन मिलता है। जीवन का स्रोत हमारा प्रभु है। जब हम पाप करते हैं, ईश्वर से दूर जाता है, उस रिश्ता को काट देता है। इसका परिणाम है, रोमियो का पत्र अध्याय 6:23 में लिखा है, पाप का परिणाम मृत्यु है। मृत्यु कैसे आया? उस जीवन के स्रोत से हम कट गया, अलग हो गया, इस कारण मृत्यु आ गया। यदि जीवन रक्त में है, हम पाप के कारण, इसका मतलब है मर गया है, जीवन देना है अभी दोबारा, अर्थात पाप मुक्ति चाहिए। रक्त की कीमत, वो भी एक निष्पाप रक्त की जरूरत था। इसलिए जब आदि पाप हुआ, उसी समय पर ईश्वर ने वादा किया, स्त्री के संतान कन्या, इसलिए गर्भवती होकर के एक पुत्र प्रसव किया। ईश्वर मनुष्य बन गया, उनका रक्त में कोई कलंक नहीं है। उस रक्त के छिड़काव के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिलेगा। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 9 वाक्य 22 में इसलिए कहा है, रक्त बहाए बगैर मनुष्य को पाप मुक्ति नहीं मिल सकता, वो भी एक निर्दोष रक्त को छिड़काना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जीवन रक्त में है। हमें जीवन मिलता है क्रिस्त से, ईश्वर से। पुराना विधान में हम लोग कई जगहों पर यह पढ़ सकता है। पुराने नियम में जो बलि नियम सब कुछ दिया हुआ है, यीशु क्रिस्त के क्रूस मृत्यु, उस क्रूस मृत्यु के मद्देनजर रखते हुए पुराने विधान का जो बलि नियम दिया था, वहां पर पशुओं का वध किया जाता है, उस रक्त का छिड़काव के द्वारा शुद्ध करता हुआ कई जगहों पर हमें मिलेगा। वो सब यीशु क्रिस्त का क्रूस मृत्यु का एक टाइपोलॉजी, एक छाया मात्र था। सचमुच में पाप मुक्ति मिल रहा है उस ईश्वर का मेमना ईसा मसीह का रक्त के छिड़काव के द्वारा। इसका मतलब ईसा मसीह का रक्त के द्वारा ही मानव जाति को मुक्ति मिल सकता है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह के उस रक्त को अनमोल रक्त कहा जाता है, क्योंकि वह ईश्वर है, ईश्वर का पुत्र है, उसमें कोई पाप नहीं है। गलातियों का पत्र उसके अध्याय 4 वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को एक कन्या के द्वारा, स्त्री के द्वारा उत्पन्न हुआ, समय के पूर्ति पर वह उत्पन्न हुआ और पाप मुक्ति का मुक्ति कार्य का कार्य उनके द्वारा ईश्वर ने किया। क्योंकि एक निर्दोष मेमने का रक्त, निष्पाप रक्त की जरूरत था। पहला पेत्रुस अध्याय 1 वाक्य 19, कई बार हम लोगों ने उसको पढ़ चुका है। एक निर्दोष निष्कलंक मेमने का बहुमूल्यवान रक्त, अर्थात ईसा मसीह का रक्त के कीमत पर हम लोगों को मुक्ति मिला है करके पहला पेत्रुस अध्याय 1 वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं। तो ईसा मसीह ने एक बार अपना निर्दोष रक्त बहाकर, पुराने विधान में बार बार बलि अर्पित करना था, लेकिन क्रिस्त का एकमात्र बलि, वो संपूर्ण बलि, क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था, इस कारण उस एक बलि में जो छिड़काया हुआ रक्त सारे मानव जाति को पाप से मुक्ति देता है। इब्रानियों का पत्र उसके अध्याय 10 वाक्य 14 में ये हमें हम लोगों को सिखाते हैं, एक ही बलिदान से उन्हें सदा के लिए पवित्र करता है, इस प्रकार सिखाया है। संत थॉमस एक्विनस अपना सुम्मा थियोलॉजियों का द्वारा हमें सिखाते हैं, एक बूंद भी
सारे संसार को मुक्त करने के लिए पर्याप्त है। क्रिस्त का एक बूंद रक्त भी सारे संसार को पवित्रता में लेके आने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वो एक मूल्यवान रक्त है। यह है ईसा मसीह के वो पवित्र लहू का जो विशेषता, यदि हम बोले। दूसरी बात, ये पावन लहू, ये ईसा मसीह ने जो रक्त बहाया, चाहे कोड़े खाने के द्वारा, चाहे कीले टोकने के समय पर, चाहे क्रूस पर से जो बहाया हुआ वो जो लहू हमारे जीवन में क्या कार्य करता है। विशेष रूप से मैं 6 कार्यों को आज आपको बता कर देता हूं। ईसा मसीह का बहाया हुआ रक्त मानव जाति के जीवन में 6 बड़े बड़े कार्य मुख्यतः किया है। सबसे पहला, मानव जाति को पाप के बंधन से मुक्ति देने वाला कार्य ईसा मसीह का वो पावन लहू के द्वारा हुआ। एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 1 वाक्य 7 में हम लोग पढ़ते हैं, उसी में हमें उसके रक्त द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई है, हमारे पाप अपराधों का क्षमा क्रिस्त के रक्त बहाने के द्वारा हुई है, मिली है करके वहां पर लिखा है। हम पाप के गुलाम थे, पाप के दास्ता में पड़ा हुआ था। यही रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, हम निसहाय अवस्था में पड़ा था, पाप के दलदल में कीचड़ में पड़ा हुआ था। तब निर्धारित समय पर पिता ने अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें पाप के चंगुल से, उस दलदल से, उस गुलामी से मुक्त करे। क्रिस्त के उस क्रूस मृत्यु, उस रक्त की छिड़काव, उस रक्त हम लोगों को वापस जीवन देता है, पाप की गुलामी से हमें छुड़ाया है। अभी दूसरा, यीशु का लहू हमें पाप से क्षमा देता है। पाप क्षमा के लिए क्रिस्त का रक्त की कीमत की जरूरत था। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 वाक्य 28 में क्रिस्त ने स्वयं दाखरस भरा कटोरा लेकर के प्रार्थना कर शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है जो बहुतों के पाप की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मानव जाति के पापों के लिए, उनके पाप को मुक्ति देने के लिए, क्षमा देने के लिए बहाने वाला रक्त है, ये बोल करके उन्हें देता हुआ। हमारा पाप चाहे कितना भी कठोर पाप क्यों ना हो, बड़ा पाप क्यों ना हो, वो प्रभु के रक्त के कारण उससे हमें क्षमा मिलता है। नबी इसहाक के द्वारा प्रभु ने भविष्यवाणी किया था। इसहाक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 18 में कहते हैं, आओ हम एक साथ विचार करें, तुम्हारा पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, हिम की तरह उज्जवल किया जाएगा। तुम्हारा पाप किरमिच की तरह मटमैला क्यों ना हो, ऊन की तरह श्वेत किया जाएगा। आओ हम एक साथ विचार करें। क्या अर्थात क्रिस्त की ओर हर एक मानव जाति को बुला रहा है। तुम्हारा पाप का क्षमा, तुम्हारा पाप का जो दंड से, गुलामी से तुम्हें मुक्ति क्रिस्त के द्वारा मिलेगा बोल करके। इसके बाद तीसरा, ईसा मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है। पाप के कीचड़ में पड़े हुए उस पाप के उस कीचड़ से हमें शुद्ध करने का शक्ति प्रभु ईसा मसीह का लहू में है। अगला तीसरा है, प्रभु ईसा मसीह का लहू हमें शुद्ध कर सकता है, हमारे हृदय को, हमारे मन को सब कुछ साफ कर सकता है। ईश्वर पवित्र है और हम सबों को पवित्रता में बुलाया है। पेतरुस का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 15 में लिखा है, जैसे
तुम्हें जिसने बुलाया वह पवित्र है, इसलिए तुम भी अपने समस्त आचरण में पवित्र बने रहो। इब्रानियों का पत्र अध्याय 12-14 में हम लोग पढ़ते हैं, पवित्रता के बगैर कोई ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। पवित्रता के बगैर ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए हमें पवित्र रहने की जरूरत है। हम स्वयं अपने को पवित्र नहीं कर सकता, बल्कि क्रिस्त का रक्त हमें पवित्र करता है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 वाक्य 14 में लिखा है, यीशु क्रिस्त का रक्त हमारे अंतःकरण को हमारे पाप अपराधों से शुद्ध करता है। हमारे अंदरूनी अंगों को, हमारे मन को, हमारे हृदय को हमें पाप की कलंक से शुद्ध करने के लिए शक्ति रखता है प्रभु यीशु मसीह का ये रक्त। जैसे पानी हमारे शरीर के बाहर भागों को शुद्ध करता है, साफ करता है, उसी प्रकार क्रिस्त का रक्त हमारे पाप को, हमारे अंतःकरण को, हमारे हृदय को, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है पाप की गंदगी से। अगला चौथा है, प्रभु यीशु मसीह का रक्त हमारे बीच में एकता लेके आता है, मेल मिलाप लेकर के आता है। अर्थात हमारा जो शत्रुता ईश्वर के विरुद्ध में हो या एक दूसरे के विरुद्ध में, उस शत्रुता का दीवार को क्रिस्त ने अपने लहू की कीमत पर गिरा दिया है। क्लोसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 20 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह क्रूस पर से बहाए गए उस रक्त के द्वारा हमारे बीच में क्रिस्त ने शांति स्थापित किया। अशांति का, लड़ाई झगड़ा का, वो दुश्मनी का वो दीवार को क्रिस्त का रक्त के द्वारा गिराया गया। पहले हम ईश्वर के सामने ईश्वर के विरुद्ध पाप कर दुश्मन बनकर के रह रहा था, लेकिन क्रिस्त का रक्त हमें प्रभु का, ईश्वर का पुत्र संतान बना दिया है। पांचवा, ईसा मसीह ने जो रक्त बहाया उसके द्वारा हम लोगों को शैतान पर विजय देता है। शैतान पर विजय देने वाला, शैतान के 3 हथियार है, उन तीनों हथियारों को तोड़ने वाला शक्ति ईसा मसीह के पावनदम लहू पर है। शैतान बार बार तुम पापी है, तुमने पाप किया, ऐसा बोल करके हमारे ऊपर दोषारोपण करता है और हमारे हृदय में, मन में भय डालता है। हमें पाप करवा कर हमारी आत्मा की मृत्यु का कारण बनाता है। शैतान के इन तीनों हथियारों को क्रिस्त का रक्त के छिड़काव के द्वारा नाकाम कर दिया है। यह जब कभी दोषारोपण करता है, क्रिस्त का रक्त के द्वारा मैं पाप मुक्ति प्राप्त किया, उसका वो दोषारोपण को तोड़ दिया है। क्रिस्त ने हमारे लिए मरकर हमें जीवन दिया, इसलिए मृत्यु का जो डर भय जो दे रहा था उससे हमें मुक्ति दिया। पाप के द्वारा हमारे जो आत्मिक की मृत्यु है, क्रिस्त का रक्त में जीवन है, वो हमें जीवन प्रदान किया, हमें उस मृत्यु से जिलाया है। तो इस प्रकार शैतान के उन षड्यंत्रों को क्रिस्त के रक्त के द्वारा हमें विजय दिया। यही प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 वाक्य 11 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उन्होंने मेमने के रक्त से और अपने गवाही के वचनों के द्वारा शैतान पर विजय पाई है। मेमने का रक्त, क्रिस्त का रक्त हमें विजय दिया। अभी छठवां, क्रिस्त ने जो रक्त बहाया उसके द्वारा हमें संपूर्ण संरक्षण, प्रोटेक्शन मिल जाता है। जहां क्रिस्त का रक्त है वहां मृत्यु नहीं, वहां कष्ट पीड़ा नहीं,
वहां पर शैतान नहीं, ये सब पराजित हुआ। इसके द्वारा एक प्रकार का फुल प्रोटेक्शन हम लोगों को मिल रहा है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में हमें मालूम है, जिस प्रकार मेमने का रक्त को चौखटों पर लगाने के लिए कहा था, उसके द्वारा जो मृत्यु लाने वाला, संहार करने वाला वो जो दूध उनको पार कर करके दिया, पास ओवर, वो उनको छोड़ करके मिस्रियों के बच्चों को मार डाला। हमें मालूम है मेमने का बहुमूल्यवान रक्त हमें इस प्रकार प्रोटेक्शन देता है। कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस अपना पहला पत्र दिया है 5 वाक्य 7 में लिखा है, हमारा पास्का मेमना जो हमें प्रोटेक्शन, हमारे परिवार को हमें प्रोटेक्शन देता है, वो पास्का मेमना हमारे ईसा मसीह है। उनके उस बलि के द्वारा, उनके वो बलि के द्वारा छिड़काया हुआ वो रक्त के द्वारा हम मानव जाति को आज प्रोटेक्शन, शैतान से, मृत्यु से सब मिल जाता है। यदि मिस्र देश में मेमने के रक्त के द्वारा इस्राएलियों को उस दरवाजे पर अंकित करने के कारण प्रोटेक्शन मिला, आज यीशु क्रिस्त का रक्त हम पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करने के द्वारा हमारे हृदय में निवास करने वाला, हम में निवास करने वाले क्रिस्त के द्वारा मिलता है। जहां क्रिस्त का रक्त है वहां पर हमें मारने वाला वो शैतान हमें पार कर करके जाएगा, वहां वो कुछ नहीं कर सकता। अभी इस पवित्र लहू को, रक्त को हम कैसे लगाएं? निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 के अंदर उसको चौखटों पर लगाने के लिए कहा। क्या आज भी कोई ब्रश लेकर के, रक्त लेकर के चौखटों पर हमारे ऊपर ऐसा लगाने का मतलब है? निर्गमन ग्रंथ 12 में जिस प्रकार पास्का भोज के समय पर वो लहू को चौखटों पर लगा करके उनके पहलौठों को बचाया, उस परिवार को शैतान छोड़ करके गया, तो आज क्या करना चाहिए? मैं उसका कुछ विधि आपको बोल करके देना चाहूंगा। इस प्रकार का रक्त लगाना, छिड़काना, ये सब हम प्रार्थना करते हैं। ये कोई जादू मंत्र या किसी ब्रश लेकर के अपने ऊपर छिड़काने का ये कार्य नहीं है। पुराने विधान में यदि मेमना, एक अच्छा मेमने को चुनना पड़ता था, कैसा मेमना होना चाहिए, क्या है, वो सब पहले सिखाया गया, उसके अनुसार मेमने को चुना जाता। नया विधान में हमें मालूम है यीशु क्रिस्त ही वो चुना हुआ निर्दोष मेमना है, उसमें कोई दोष नहीं, कोई पाप नहीं था। पुराने विधान में ऐसा एक मेमने को, जिसमें कोई लंगड़ा नहीं, कोई दोष नहीं, ऐसा एक मेमने को चुनना था। वो केवल एक टाइप था, एक छाया मात्र था। क्रिस्त वो चुना हुआ व्यक्ति, निर्दोष मेमना हमारे लिए बलि अर्पित होना है। अभी पुराने विधान में निर्गमन ग्रंथ 12 में उस मेमने को वध करने के विषय में लिखा है। नए विधान में यीशु क्रिस्त अपना प्राण अर्पित करने के लिए अपने को पकड़ाया और उनको कोड़े मारना, उनको कीले ठोकना, उनके शरीर से खून बहना और आखिरी में वो अपना प्राण अर्पित करना, इस पुराने विधान के उस मेमना जानवर का वो जो वध करने का यहां पर पूरा हुआ क्रूस पर क्रिस्त के मृत्यु के द्वारा। अभी पुराने विधान में उस जानवर का रक्त लेकर के दरवाजे पर छिड़काना था, चौखटों पर लगाना था। अभी नया विधान में क्रिस्त ने संस्कारों को ठहराया, उन संस्कारों के द्वारा
उस रक्त का विलेपन हमारे जीवन में होता है, हमारे जीवन पर लागू करता है। पुराने विधान का वो रक्त उस परिवार को बचाता है। आज क्रिस्त का रक्त जो संस्कारों को ग्रहण करने वाला कलीसिया को बचाता है। पुराने विधान में उसको लगाने के द्वारा उन पर मृत्यु नहीं आया। आज भी क्रिस्त का वो रक्त हमें अनंत जीवन देता है। शैतान और ऐसे जो कुछ है जो मृत्यु कष्ट पीड़ा लाता है उससे हमें मुक्ति देता है। तो कैसे इन संस्कारों को हमें ग्रहण करना चाहिए? उसके द्वारा क्रिस्त का आगमन होगा। सबसे पहला तरीका क्रिस्त ने स्वयं जो सिखाया वह तरीका है, ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर पवित्र यूक्रिस्त की स्थापना कर मेरे द्वारा आने तक मेरी स्मृति में किया करो बोल करके क्रिस्त का शरीर और रक्त को हमें खाने पीने का एक भोजन के रूप में दिया। प्रभु ने कहा, जो मेरा रक्त पीता है वह मुझ में रहता है और मैं उसमें रहता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 56। ईसा मसीह का रक्त हमें हर प्रकार की बुराई से बचाता है, हमें अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है। क्योंकि जो रक्त शरीर रक्त ग्रहण करते हैं उनमें क्रिस्त निवास करता है और हम क्रिस्त में निवास करता है। इस प्रकार सबसे महत्वपूर्ण पहला तरीका है योग्य रीति से प्रभु का शरीर रक्त को, पवित्र यूक्रिस्त को ग्रहण करना। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1374 में 1374 में लिखा है, पवित्र यूक्रिस्त में प्रभु ईसा मसीह का शरीर सचमुच में उनका रक्त और आत्मा और ईश्वरित्व, शरीर रक्त आत्मा और ईश्वरित्व, ये चारों क्रिस्त में उसी प्रकार सचमुच में रहता है। उसको ग्रहण करने के द्वारा क्रिस्त मुझ में और मैं क्रिस्त में, हम एक बन जाता है। यही है सबसे पहला तरीका। दूसरा, प्रभु का शरीर रक्त को अयोग्य रीति से ग्रहण नहीं कर सकता। योग्य रीति से अपने पापों को स्वीकार करने के बाद ही एक व्यक्ति इससे ग्रहण करे, ये नियम है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 26 से 30 तक का वचन ये साफ साफ हमें सिखाता है। यूहन्ना का पहला पत्र दिया 1 वाक्य 9 में हमें सिखाता है, वह हमारे पापों को क्षमा करेगा और हमें हर अधर्म से शुद्ध करेगा। इसलिए हमें पापों को स्वीकार करना है और पापों को स्वीकार करते हुए मुक्ति प्राप्त कर, पाप से मुक्ति प्राप्त करे, वो उसके द्वारा क्रिस्त को हम ग्रहण करते हैं। इसका मतलब पाप क्षमा का वो शक्ति क्रिस्त का रक्त की शक्ति है, उसे हम पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा उसे हम ग्रहण करते हैं। इसका मतलब पाप स्वीकार करने का एक दूसरा मतलब यह हो गया, यीशु क्रिस्त का रक्त हमारी आत्मा में इसके द्वारा छिड़का करके हम पाप स्वीकार के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। अभी तीसरा तरीका जैसे हम लोगों ने प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12-11 में पढ़ा, ईसा मसीह के पावन लहू रक्त और अपने गवाही के द्वारा शैतान पर हमें विजय मिलता है। अर्थात रक्त की जरूरत है, गवाही की जरूरत है, इसके द्वारा विजय मिलता है। तो उसके लिए हमें क्रिस्त में विश्वास करना जरूरी है और उस विश्वास की घोषणा करना जरूरी है। इस ईसा मसीह को हमारे मुक्तिदाता के रूप में हमें अपने जीवन में स्वीकार करना और बार बार उसको बोलना जरूरी है। बपतिस्मा
क्रिस्त को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने का एक प्रक्रिया है। इस प्रकार प्रभु ईसा मसीह का बपतिस्मा ग्रहण करते वक्त हम क्रिस्त का उस पावन लहू का छिड़काव का अनुभव, क्रिस्त के साथ एक बन करके, उस कलीसिया का सदस्य बन करके हम क्रिस्त में और क्रिस्त हमारे अंदर, हम एकता में आते हैं। अगला चौथा तरीका, परम पवित्र रक्त की कई भक्तियों के प्रार्थनाएं हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तकों में भी बहुत ही सुंदर एक प्रार्थना है। पवित्र लहू का संरक्षण की प्रार्थना है और उसका भक्ति का सब प्रार्थना उसके अंदर आपको मिलेगा। इस प्रकार का प्रार्थना विशेषकर ये जुलाई महीने में, जैसे जून महीने में पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना किया, जुलाई महीने में पवित्र लहू का संरक्षण की प्रार्थना, सब जो उस पारिवारिक प्रार्थना किताब में है उसको हमें रोज पारिवारिक प्रार्थना में सब लोग मिलकर के करना है। और प्रभु का दिव्य दया का करुणा का माला बिंदी है, उस करुणा का माला बिंदी भी क्रिस्त के साथ एक बनने के लिए, उनका उस दुख भोग को याद करते उसके संरक्षण, उसके द्वारा कृपा अनुग्रह मिलने के लिए प्रार्थना है। क्रूस का रास्ता प्रार्थना, प्रभु ईसा मसीह का दुख भोग को याद करते हुए जिसके द्वारा उन्होंने हमें मुक्ति दिलाया, उसके द्वारा भी हम कृपा अनुग्रह प्राप्त कर सकता है। परम पवित्र यूक्रिस्त का एक प्रार्थना आपको ये पारिवारिक प्रार्थना में मिलेगा। रोसरी प्रार्थना जैसे पवित्र यूक्रिस्त का एक रोसरी है, उस रोसरी प्रार्थना करते हम प्रभु में और प्रभु हमारे अंदर निवास करेगा। तो इस प्रकार इस जुलाई महीने में भक्ति करते हुए क्रिस्त का पावन लहू का शक्ति एवं सामर्थ्य के द्वारा शैतान, रोग, कष्ट, पीड़ा, विपत्तियों से हमें मुक्ति प्राप्त करना है। अनेकों लोगों के जीवन में कुछ न कुछ बंधन मिलेगा। वो कई कार्य आशा कर रहे हैं लेकिन नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, अनेकों लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में बाधा हो रहा है, अनेकों लोगों को संतान नहीं है, ऐसे अनेकों बाधाएं घर में, नशा में बंधा हुआ है, वासना के पाव में बंधा हुआ है, उसे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। इस महीने में विशेष रूप से उसके लिए प्रार्थना कीजिए। पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर विशेष प्रार्थनाएं ऐसे ऐसे कार्यों के लिए रखा हुआ, ऐसे ऐसे बंधनों से छूटने के लिए प्रार्थनाएं लिखा हुआ है। इन प्रार्थनाओं को भक्ति पूर्वक परिवार मिलकर के व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हुए कृपा अनुग्रह प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। आइए हम अपने आंखें बंद करें और निर्णय कीजिए। जुलाई महीने में विशेष रूप से पवित्र लहू का भक्ति, पवित्र लहू का संरक्षण, पवित्र लहू के द्वारा पाप मुक्ति, शुद्धता, इस कार्य के लिए हम प्रयत्न करेंगे। यीशु क्रिस्त ने कलवारी पहाड़ पर जो रक्त बहाया, उस पावन लहू हमें जीवन देता है। उस पावन लहू को मैं विश्वास के साथ अपने हाथों में लेते हमारे सिर से लेकर के पांव तक विलेपन करता हूं, हमारे घर के कोने कोने पर छिड़काता हूं। अंधकार की शक्तियां, शैतानी हरकतें, रोग, विपत्तियां सब कुछ दूर हो जाएं। पवित्र यूक्रिस्त का ग्रहण, संस्कारों का ग्रहण, इसके द्वारा उसका फल हम प्राप्त करें। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह कृपा हम सबों पर सदा बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।